नमस्कार दर्शकों, आप सभी को रहस्यमय दुनिया के YouTube चैनल में स्वागत है। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थापनों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण विषयों और इसके पीछे छुपे रहस्य पर बात करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब और किसने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान था और बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व भर के छात्र आते थे और यहाँ बौद्ध धर्म, धर्मशास्त्र, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए न केवल भारत से, बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों से भी विद्यार्थी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तुकला और निर्माण तकनीक प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के काल लगभग 5वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के वास्तुकला और निर्माण की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नालंदा में कई मठ थे जहां भिक्षु रहते थे। ये मठ ईंटों से बने थे और एक खुले आंगन के चारों ओर स्थित होते थे। यहां अनेक स्तूप थे जो बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों के स्मारक के रूप में बनाए गए थे। मुख्य स्तूप के चारों ओर छोटी छोटी स्तूप और मंदिर थे। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य और कलात्मक थे। इन प्रवेश द्वारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। अब जानते हैं निर्माण तकनीक के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण मुख्यतः ईंटों से किया गया था। ये ईंटें बहुत ही मजबूत और टिकाऊ थीं, जिससे यह आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है। भवनों की दीवारों को जोड़ने के लिए चूने और रेत के मिश्रण का उपयोग किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर में उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जो बारिश के पानी को आसानी से निकालने में सक्षम थी। विश्वविद्यालय का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि गर्मी के मौसम में भी कक्षों में ठंडक बनी रहती थी। इसके लिए वेंटिलेशन और खिड़कियों का विशेष ध्यान रखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तुकला और निर्माण तकनीक आज भी अध्ययन और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्यान और बगीचे अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्यान और बगीचे केवल सजावटी नहीं थे, बल्कि वे छात्रों और विद्वानों के अध्ययन और चिंतन के लिए एक शांत और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करते थे। वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल और हरे भरे लॉन थे, जो न केवल सौंदर्य में योगदान देते थे, बल्कि पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाए रखते थे। यहाँ के उद्यानों में शांत जलाशय और तालाब भी थे, जो परिसर की सुंदरता को बढ़ाते थे और ध्यान एवं योग जैसी गतिविधियों के लिए एक आदर्श स्थान थे। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों में उद्यानों और बगीचों के कुछ हिस्सों को देखा जा सकता है, जो इस प्राचीन शिक्षा केंद्र की महिमा और गौरव का प्रतीक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, प्राचीन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल पुस्तकालयों में से एक था। इसमें 3 मुख्य पुस्तकालय थे: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहाँ पर लाखों की संख्या में पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, जिनमें बौद्ध धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और विभिन्न विधाओं की जानकारी उपलब्ध थी। नालंदा के पुस्तकालय का रहस्य और महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यहाँ पर लिखी और संरक्षित की गई अनेक पांडुलिपियां और ग्रंथों ने बौद्ध धर्म
और अन्य भारतीय ज्ञान परंपराओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन और विनाश मुख्य रूप से 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा हुआ था। बख्तियार खिलजी, एक तुर्की आक्रमणकारी, ने 1133 में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। यह कहा जाता है कि इस आक्रमण के दौरान विश्वविद्यालय की विशाल लाइब्रेरी को भी जला दिया गया था, जिसमें हजारों दुर्लभ और महत्वपूर्ण पांडुलिपियां थीं। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र में कई हिंदू और बौद्ध शिक्षण संस्थानों पर भी आक्रमण किया और उन्हें ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का यह आक्रमण बौद्ध धर्म और शिक्षा के लिए एक बड़ा झटका था और इसने क्षेत्र में ज्ञान और शिक्षा के प्रसार पर गंभीर असर डाला। बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1133 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। यह आक्रमण मुख्य रूप से इस्लामी विस्तार और भारत की संपदा पर कब्जा करने के उद्देश्य से किया गया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाने में कई महीने लगे थे, क्योंकि वहां ग्रंथों और पांडुलिपियों की संख्या इतनी अधिक थी। इस आक्रमण के दौरान कई शिक्षकों और छात्रों को भी मारा गया, जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके विनाश ने बौद्ध धर्म के प्रसार पर गंभीर असर डाला और इसके अनुयायियों की संख्या कम हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा शून्य आ गया, जिसे पुनः प्राप्त करने में सदियों लग गए। तो आइए अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के रहस्य और अनसुलझे प्रश्न के बारे में। नालंदा के इतिहास में कई रहस्य और अनसुलझे प्रश्न हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। नंबर 1, ज्ञान का स्तर। नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि यह आज भी एक रहस्य है कि उस समय के शिक्षक और विद्यार्थी इतने उन्नत ज्ञान को कैसे प्राप्त कर पाए थे। यहाँ के शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम की गहराई को समझना अभी भी एक चुनौती है। नंबर 2, पांडुलिपियों का भाग्य। नालंदा के पुस्तकालयों में रखी लाखों पांडुलिपियां कहां गईं? क्या सभी पांडुलिपियां नष्ट हो गईं या कुछ सुरक्षित बचाई गईं? यह प्रश्न विद्वानों के लिए आज भी एक पहेली है। नंबर 3, स्थापत्य कला। नालंदा के मठों और स्तूपों की निर्माण विधियों में क्या विशेषता थी जो उन्हें इतने लंबे समय तक टिकाए रख सकी? इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए सामग्री और तकनीकों का गहन अध्ययन अभी भी जारी है। नंबर 4, पुनरुद्धार की संभावनाएं। आज के आधुनिक युग में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की कई योजनाएं बनाई गई हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह देखना रोचक होगा कि किस हद तक हम पुराने नालंदा की महिमा को पुनः स्थापित कर पाते हैं। नंबर 5, सांस्कृतिक धरोहर। नालंदा की सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है। यह न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का गौरव है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली, वास्तुकला और ज्ञान का स्तर अद्वितीय था। नालंदा ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, उसकी शिक्षा प्रणाली और उसके रहस्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह स्थान भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नालंदा के रहस्यों को समझना और उन्हें सहेजना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके गौरवमय इतिहास से प्रेरणा ले सकें। तो यह थे नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और उनके पीछे छिपे कई रहस्य और अनसुलझे प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में दुनिया के 10 भूतिया जंगल और इसके रहस्य के बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।